हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर भजन करेंगे। यूजुअली एक गौरमंडल परिक्रमा के समय जब भक्त लोग स्वरूपगंज जाते हैं तो ये भजन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान के पास ये स्थान जहाँ नित्यानंद प्रभु ने नाम का हाट यानी मेला बैठाए थे, उसी के ऊपर ये गाना है, ये भजन है, बहुत सुंदर। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। तो मैं ये भजन करने वाला हूँ और आप लोग सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग हमारे साथ साथ ये भजन करिए और इस भजन का आनंद लीजिए। बहुत ही मधुर है ये भजन। आप में से कौन कौन ये भजन आगे भी सुन चुके हैं या कर चुके हैं? चैट बॉक्स में लिखिए भजन, BHAJAN। जो भक्त ने ये भजन आगे भी किया है या सुना है, कृपया चैट बॉक्स में लिखिए भजन। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, পাতি আছে নাম হট জীবের কারণ। নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতি আছে নাম হট জীবের কারণ। श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है, প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম, অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ। নদিয়া নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চার, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চার। জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার, জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার। নদিয়া নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় রাধা গোবিন্দ রাধে রাধে। জয় জগন্নাথ জয় বলদেবা জয় সুভদ্রা মা। জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই, পতিত পাবন গৌরানিতাই। জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ নিতাই। গৌর হরি বল হরি বল হরি বল, গৌর হরি বল। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। पतित पावन श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। चैतन्य चरितामृतम की जय।
जय जय निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों को स्वागत है आज के चैतन्य चरितामृतम के ये क्लास पर। तो हम लोग चैतन्य चरितामृतम की मध्य लीला में है 17 नंबर अध्याय में। आज कौन सा टेक्स्ट से कौन सा श्लोका से हम लोग शुरू करने वाले हैं, कृपया भक्त लोग से निवेदन है चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा श्लोक से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके सो पिछले दिन हम लोग चर्चा किया कि कैसे महाप्रभु वृंदावन की ओर निकल गए और रास्ते में उनका जो सेवक था बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य ने बहुत निष्ठापूर्वक महाप्रभु का सेवन किया और फाइनली महाप्रभु ने उनको थैंक्स गिविंग किया। महाप्रभु ने रिकग्नाइज किया उनका सेवा को। तो महाप्रभु ने फिर उनका तारीफ किया सेवा के बारे में। तो हम लोग पिछले दिन श्रवण किया कैसे महाप्रभु ने जस्ट महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य को तारीफ किया कि ये उन्होंने वन की जो शाख मूला और फल आदि सब जुगाड़ करके महाप्रभु को भोजन कराया। तो इससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और जस्ट अ मोमेंट। और महाप्रभु को बलभद्र भट्टाचार्य ने बताया कि मैं बहुत पतित हूँ लेकिन आपने मुझे सेवा में लगाया, आपने मुझे लाया ये स्थान पे आपके साथ, ये आपका बहुत कृपा है और आपने कृपा करके मेरे हाथ का बनाया गया भोजन एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ये भी मेरा बहुत भाग्य है, सौभाग्य है।
और उन्होंने ये भी बोला कि आपने मुझे आपका जो कैरियर है गरुड़ जी, अ, उनके समान हमको स्थान दिया, लेकिन मैं एक पापी कौवा से भी अधम हूँ। आप जीव आप भगवान है, ईश्वर है, स्वतंत्र है। ऐसा करके बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु का स्तुति किया। और फिर श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक बलभद्र भट्टाचार्य ने अ, महाप्रभु को स्तुति किया। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आज हम लोग करेक्ट 81 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 17 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 81 81। এই মতো বলভদ্র করেন স্তবন প্রেম সেবা করি तुष्ट कोइल प्रभुर मन। तो ऐसे ही महाप्रभु को बहुत स्तवन यानी स्तुति यानी ग्लोरिफिकेशन किया बलभद्र भट्टाचार्य। और प्रेमावेश कोरी तुष्ट, प्रेमावेश महाप्रभु को उन्होंने संतुष्ट किया, सेटिस्फाइड किया। कोइल प्रभुर मन, और महाप्रभु का मन भी जीत लिया। এই মতো নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী মধ্যাহ্নে স্থান কইল মণিকर्णिकाয় आशी। सो महाप्रभु ऐसे करते करते पहुंच गया कहाँ? काशी। श्रील प्रभुपाद और मध्यान्ह स्नान कोइला मणिकर्णिका आशी। मध्यान्ह यानी दोपहर को महाप्रभु काशी पहुंचकर फेमस मणिकर्णिका घाट में स्नान किया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि काशी बनारस के और एक नाम है। काशी बनारस या वाराणसी का और एक नाम क्या है? काशी। और ये बहुत प्राचीन तीर्थ स्थान रह चुका है। इस दो नदियों का संगम है इस काशी स्थान पर। कौन सा नदी? अशी नदी और वरुणा, ये दो नदी का संगम होता है। और मणिकर्णिका बहुत फेमस क्यों है? क्योंकि कहा जाता है शास्त्र में कि मणि यानी एक ज्वेल, एक मणि भगवान विष्णु के कान से गिर गया था इसी स्थान पे। तो मणि कान यानी कर्णिका, वहां से ये नाम आया। और कोई कोई ये भी बोलता है कि ये जो कान से जो गिर गया, ये शिव जी के कान से गिर गया। टेक्स्ट नंबर 83। और शिल प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि पैसेज ये काशी खंड जो ग्रंथ है, इसमें ये श्लोक दिया हुआ है जो श्लोक इस तात्पर्य में है। और इसका अर्थ यही है कि कोई भी जो मणिकर्णिका घाट पे अपना शरीर त्यागता है, वो व्यक्ति को मुक्ति मिलता है अगर वो व्यक्ति भगवान शिव जी का नाम उच्चारण करे या स्मरण करे। 83 नंबर श्लोक। সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গা স্নান প্রভু দেখি হইল তার কিছু विस्मय ज्ञान। उसी समय जब महाप्रभु स्नान कर रहे थे मणिकर्णिका घाट में, थोड़ा दूर में तपन मिश्रा भी स्नान कर रहे थे। और महाप्रभु को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। पूर्वे শুনিয়াছি প্রভু করাছেন সন্ন্যাস निश्चय करिया হইল हृदये उल्लास। उन्होंने सुना था तपन मिश्र के महाप्रभु संन्यास लिया है। और अभी साक्षात महाप्रभु को देखकर तपन मिश्र बहुत
उल्लास यानी बहुत एक्साइटेड हो गया महाप्रभु से, महाप्रभु का दर्शन करके। প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন, प्रभु तारे उठाइया कोइलो आलिंगन। महाप्रभु ने तुरंत जाकर चरण को पकड़ा तपन मिश्र ने, और महाप्रभु ने और रोने लग गया, और महाप्रभु ने तपन मिश्रा को उठाया, खड़ा किया और उनको आलिंगन किया। 86 नंबर श्लोक। प्रभु लइया गेला विश्वेश्वर दर्शने, तबे आशी देखे बिंदु माधव चरणे। तपन मिश्र ने महाप्रभु को विश्वेश्वर मंदिर दर्शन कराने लेकर गया। तबे आशी देखे बिंदु माधव चरण, और वहां उन लोगों ने भगवान बिंदु माधव का चरण दर्शन किया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो बिंदु माधव मंदिर है, ये सबसे पुराना बनारस का विष्णु मंदिर है। ये मंदिर को अभी आज के दिन वेणी माधव नाम से जाना जाता है। बिंदु माधव को वेणी माधव, और ये गंगा के तट पर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पे 5 नदी का संगम होते थे एक समय। कौन सा? धूटा पापा, किराना नदी, सरस्वती नदी, गंगा और यमुना। आज के दिन पे सिर्फ गंगा ही दर्शन कर सकते हैं हम लोग इस स्थान पे। श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये जो बिंदु माधव मंदिर है, या वेणी माधव मंदिर, जो महाप्रभु ने दर्शन किया, बाद में ये मंदिर को औरंगजेब ने इसको तोड़फोड़ कर दिया, और तोड़ करके इस मंदिर के जगह उन्होंने एक बहुत बड़ा मस्जिद स्थापन किया। बाद में और एक मंदिर निर्माण किया गया जस्ट उसी मस्जिद के निकट। तो ओरिजिनल मंदिर की जगह मस्जिद है, और मस्जिद के साइड में एक मंदिर बनाया गया बाद में, और उसी मंदिर में भगवान बिंदु माधव का विग्रह, जो 4 हाथ वाला नारायण विग्रह है, और साथ में माँ लक्ष्मी है। और लक्ष्मी नारायण विग्रह के सामने, यानी बिंदु माधव विग्रह के सामने गरुड़ जी हैं, और उनके पास में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी का भी विग्रह है। भगवान बिंदु माधव की जय। आप में से कौन कौन ये मंदिर बनारस में दर्शन किया है? चैट बॉक्स में लिखिए मी, एमी। टेक्स्ट नंबर 87। ঘরে লইয়া আইলা প্রভু কে আনন্দিত হইয়া, সেবা করি নৃত্য করে वस्त्र उड़ाइया। तो तपन मिश्र महाप्रभु को, गौरंग महाप्रभु को, साक्षात भगवान को अपने घर पे लेकर आया और उनको बहुत सेवा किया। प्रभु के आनंदित तो हुई है, बहुत आनंद से साक्षात भगवान हमारे घर पे आए हैं, और उन्हें बहुत सेवा किया, और नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया। अपना नृत्य करने लगा, महाप्रभु को घर पे लाकर बहुत डांस करने लगा, और ऐसे ऐसे करके अपना उत्तरी वस्त्र उड़ा के। आप लोग में से कौन कौन चाहते हैं कि भगवान आपके घर पे आए, साक्षात भगवान गौरंग महाप्रभु आपके घर पे आए? चैट बॉक्स में लिखिए जय जय, JAI। टेक्स्ट नंबर 88। प्रभुर चरण दक সর্বস্ব কইলা পান, ভট্টাচার্য পূজা কইল করিয়া सम्मान। सो तपन मिश्र फिर अपने घर पे भगवान का प्रद प्रक्षालन किया, यानी चरण धोए, और शवंशे कोइलो पान, वो चरणामृत जो है, शवंश यानी तपन मिश्रा का पूरा परिवार ने वो चरणामृत का पान किया। भट्टाचार्य पूजा कोइलो कोरिया सम्मान, और फिर उन्होंने
तपन मिश्रा ने बलभद्र भट्टाचार्य का भी अ, आरती उतारा और पूजा किया, और उनको भी बहुत सम्मान किया, क्योंकि वो महाप्रभु के साथ थे। महाप्रभु के साथ जो भी है, दे आर वेरी वेरी वर्शिपेबल फॉर अस, पूजनीय है हम लोग के लिए। প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল, বলভদ্র ভট্টাচার্য পাক कराइल। सो महाप्रभु को मध्यान्ह निमंत्रण करिल, यानी लंच में उस दिन महाप्रसाद, आई मीन महाप्रभु ने भोजन तपन मिश्र के घर पे ही किया। और कुकिंग कौन किया? कुकिंग किया बलभद्र भट्टाचार्य ने। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बहुत कुछ लिखते हैं, ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वी शुड गो थ्रू इट। शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि बनारस में चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा के घर पे रहे, और तपन मिश्रा के घर के पास एक घाट है जिनका नाम है, घाट यानी स्नान करने का घाट, पंचो नदी घाट। पंचो नदी यानी 5 नदियों का संगम है इस घाट। महाप्रभु रेगुलरली इसी घाट पे स्नान करते थे और भगवान बिंदु माधव के दर्शन करने जाते थे, और फिर वापस आकर दोपहर का मध्याह्न प्रसाद, दोपहर का लंच महाप्रभु तपन मिश्रा के घर पे लेते थे। बिंदु माधव नदी मंदिर के पास एक बहुत बड़ा बरगद के पेड़ है, बैनियन ट्री। महाप्रभु भोजन करने के बाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने जाते थे। वो बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, आज भी है, और कहा जाता है उस पेड़ को चैतन्य वट, वट यानी वृक्ष, तो बट वृक्ष, चैतन्य बट। Gradually, due to changes in language, the name became जतन बट। आज वो चैतन्य चैतन्य बट बोलते बोलते जतन बट हो गया। तो अभी लोकल जो लोग हैं उसी वृक्ष को, उसी पेड़ को जतन बट बोलकर संबोधन करते हैं। और उसी स्थान के निकट एक गली है, उस गली में श्री वल्लभाचार्य का एक टुम्ब है, टुम्ब यानी स्तूप है, लेकिन कोई भी ऐसा साइन नहीं है, यानी कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि महाप्रभु ने उस स्थान पे रहे। वल्लभाचार्य को भी उनका शिष्य लोग महाप्रभु बोलकर संबोधन करते थे वल्लभाचार्य को। तो कहा जाता है कि महाप्रभु, प्रभुपाद बता रहा है कि जतन वट में ही रहते थे। जतन वट यानी उस वृक्ष, जो चैतन्य वट वृक्ष, उसी के नीचे रहते थे। आज अगर हम लोग जाएं तो उस स्थान पे कोई चंद्रशेखर मिश्रा का घर या चंद्रशेखर का या तपन मिश्रा का घर कोई देख नहीं पाएगा, और ना ही कोई प्रकाशानंद सरस्वती जिन्होंने महाप्रभु से वेदांत सूत्र के बारे में आलोचना किया, उनका भी कोई विटनेस या एज इन उनका भी कोई चिन्ह, कोई घर या ऐसे कुछ भी नहीं है उस स्थान पे। अभी उस स्थान से थोड़ा दूर यत्नवट के पास एक मंदिर है, गौर नित्यानंद मंदिर, जो शशिभूषण नियोगी महाशय और कलकत्ता का उन्होंने स्थापन किया। टेक्स्ट नंबर 90। भिक्षा करी महाप्रभु करिला शयन, मिश्र पुत्र रघु करे पाद संभाहन। तो महाप्रभु ने दोपहर का लंच प्रसाद लेकर कोरिलो शयन, थोड़ा रेस्ट किया, और तपन मिश्रा का जो पुत्र है जिनका नाम रघु है, उन्होंने महाप्रभु का पाद संभाहन यानी लेग मसाज किया। प्रभुर शेषाने मिश्र सबंशे खाइला, प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइला। तो प्रभुर शेषान्न यानी महाप्रभु का जो उच्छिष्ट था, भोजन करने के बाद महाप्रभु का प्लेट में जो उच्छिष्ट था, मिश्र सबंशे खाइला, साक्षात भगवान का साक्षात महाप्रसाद। तो तपन मिश्रा पूरा अपना वंश के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया। आप लोग कौन कौन करना चाहेंगे?
भगवान का प्लेट से महाप्रसाद, साक्षात महाप्रभु का प्लेट से महाप्रसाद। कौन कौन आप लोग ग्रहण करने चाहिएगा? चैट बॉक्स में लिखिए महाप्रसाद। और प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइला, तो चंद्रशेखर प्रभु महाप्रभु के एक भक्त, उनको पता चला कि महाप्रभु आए हैं बनारस में, तो वो मिलने आए महाप्रभु से। मिश्रेर सखाते हो प्रभुर पूर्वदास, বৈদ্য জাতি लिखन व्यक्ति बनारस बास। तपन मिश्रा का मित्र था, दोस्त था ये चंद्रशेखर, और महाप्रभु को सेवक के हिसाब से बहुत आगे से सब जानते थे उनको। वो पेशा से एक फिजिशियन यानी वैद्य था, और ओ सॉरी, ही वाज अ फिजिशियन बाय कास्ट, जाति से वो वैद्य था, और पेशा से वो एक क्लार्क था। वैद्य जाति लिखन वृत्ति, और वो बनारस में रहते थे, बनारस बास। आशी प्रभुर पदे परि करेन रोदन, प्रभु उठी तारे कृपाए कोयला आलिंगन। महाप्रभु के चरणों में आकर बहुत रोया चंद्रशेखर, और महाप्रभु ने उनको उठाया और आलिंगन करके कृपा किया। हरि बोल। चंद्रशेखर कहे प्रभु बड़ो कृपा कोइला, आपने आशिया भृत्ते दर्शन दिला। महाप्रभु आपने बहुत कृपा किया, आप स्वयं आकर भृत्य यानी नौकर को, हमारे जैसे नौकर को आपने दर्शन दिया। टेक्स्ट नंबर 95। आपन प्रारब्धे বসি বানারসি স্থানে, माया ब्रह्म शब्द बिना नाही सुनी काने। तो बहुत अभी इंपॉर्टेंट चीज चंद्रशेखर बताते हैं महाप्रभु को कि मैं अपना पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, मेरा पाप के फल से मैं अभी तक इस स्थान बनारस में हूँ, और ये स्थान में क्या प्रॉब्लम है? ये स्थान में प्रॉब्लम है कि माया ब्रह्म शब्द बिना ना सुनी काने। ये बनारस के स्थान में हम सिर्फ माया का भाष्य सुनते हैं, ब्रह्म भाष्य सुनते हैं, और इसके अलावा और कुछ कृष्ण कथा सुनाई नहीं देता है। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक का बहुत बड़ा विश्लेषण देता है कि चंद्रशेखर क्या बताना चाह रहे हैं महाप्रभु को। तो प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म या आगे का जन्म का पाप के कारण लोगों को ऐसे स्थान में जन्म होता है जहां भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो देवी देवता है उनका उपासना होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बनारस या काशी जो निर्विशेषवादी है उनके लिए बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, और ये कृष्ण भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए स्थान नहीं है। बनारस भक्त लोग, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव लोग, विष्णु तीर्थ स्थान में रहना चाहते हैं जहां भगवान विष्णु का पूजा होता है बनारस में। लेकिन हजारों हजारों शिव मंदिर है, पंचोपासका मंदिर। तो चंद्रशेखर उसीलिए बहुत अफसोस कर रहा था महाप्रभु को। उन्होंने कहा कि मैं अपना प्रारब्ध से ही की वजह से हम बनारस में फंस गए। श्रील प्रभुपाद टेक्स्ट नंबर 96। সরদর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা, মিশ্র কৃপা করি মোরে सुनान कृष्ण कथा। चंद्रशेखर ने बताया कि इस स्थान बनारस में ये शर जो छह ठो जो अपसिद्धांत है उसी के बारे में सिर्फ चर्चा होता है, छह गलत सिद्धांत के बारे में चर्चा होता है, और हमको सिर्फ कृष्ण कथा ये तपन मिश्र हमको सुनाता है, नहीं तो बनारस में सुनने का और कोई अवसर नहीं है कृष्ण कथा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये अपसिद्धांत, ये छह ठो जो सिद्धांत क्या है, गलत सिद्धांत क्या है। एक नंबर वैशेषिका, जिसको कन्नड़ा ऋषि ने स्थापन किया। दूसरा न्यासा, जो गौतम ऋषि ने स्थापन किया। तीसरा योग या मिस्टिसिज्म।
जो पतंजलि ऋषि ने स्थापन किया। चौथा सांख्य, जो कपिल मुनि ने स्थापन किया, कपिल ऋषि ने स्थापन किया। पांचवा कर्म मीमांसा, जो जैमिनी ऋषि ने स्थापन किया। और छठा ब्रह्म मीमांसा, जो वेदांत ने रचा। सो अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी, सो ये जो 6 तत्व है, इससे बहुत बढ़कर श्रेष्ठ है कृष्ण तत्व। वेदांत कृत वेदा, वेदा विद एव चाहम। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं ही वेदांत सूत्र का कंपाइलर हूँ, मैं ही रचा हूँ, और आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। अगर वेदों पठन करके क्या जानना है, भगवान कृष्ण है, यही जानना है। तो भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है, शक्तावेश अवतार है व्यासदेव, और उन्होंने ही ये वेदांत का रचा था। सो इससे समझ में आता है कि अगर वेदांत यानी वेद में से कुछ भी जानने का है, वो ये कि भगवान श्री कृष्ण पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है। टेक्स्ट नंबर 97। निरंतर दुहे चिंती तुम्हारो चरण, सर्वांग ईश्वर तुम्हें दिला दर्शन। तो निरंतर दुही चिंती तुम्हारो चरण, चंद्रशेखर महाप्रभु को बता रहे थे कि मैं इतना दिन, तपन मिश्र और हम सिर्फ आप ही के बारे में, आपके चरणों के बारे में हम लोग चिंतन करते थे, आलोचना करते थे। सर्वज्ञ ईश्वर तुम्हें दिला दर्शन, और आज साक्षात साक्षात ईश्वर तुम्हें दिला दर्शन। आज कितना सौभाग्य, आज साक्षात आपका हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। वैसे ही सभी इस्कॉन भक्त लोग जो अपना जीवन महाप्रभु को और भगवान राधा कृष्ण के बारे में आलोचना अध्ययन में ही बिताते हैं, उन लोग को भी एक दिन सर्वज्ञ ईश्वर तुम्हें दिला दर्शन, यह अनुभूति जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा, यानी साक्षात भगवान का दर्शन कर पाएंगे। टेक्स्ट नंबर 98। শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রী বৃন্দাবনে, দিন কত রহি তার ভৃত্য দুই জনে। महाप्रभु फिर ये सुनकर, और चंद्रशेखर बता रहे कि हमने सुना कि आप वृंदावन जा रहे हैं, और तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कुछ दिन आप बनारस में रह जाइए, फिर आप वृंदावन जाना। और महाप्रभु को बोला कि आप बनारस में रहिए कुछ दिन, और हम लोग को उद्धार कीजिए, हम लोग आपका बहुत नगण्य, बहुत इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट है। टेक्स्ट नंबर 99। मिश्र कहे प्रभु जावत काशीते रहिबा, मोर निमंत्रण बिना अन्न ना मानिबा। और तपन मिश्र ने तुरंत महाप्रभु को बोला और रिक्वेस्ट किया कि आप जब तक बनारस में हो, काशी में हो, बनारस काशी एक ही है, तब तक कृपया आप और दूसरा कहीं आप जगह में आप निमंत्रण, इनविटेशन ग्रहण मत कीजिए, आप भोजन सिर्फ हमारे घर में लीजिएगा। এই মত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে, इच्छा नहीं तबु तथा रहिला दिन दशे। महाप्रभु को वृंदावन जाने का था, उनका इच्छा नहीं था, लेकिन यही मत महाप्रभु दुई भृत्येर बशे, लेकिन अपना महाप्रभु भक्त का वश में है। भगवान स्वतंत्र है और नहीं भी है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र ईश्वर होने के बावजूद भगवान का इच्छा भक्तों की इच्छा होता है। और इतना अच्छा सुंदर सुंदर भक्त तपन मिश्रा चंद्रशेखर, उनका इच्छा था कि महाप्रभु उनके घर पे, तपन मिश्रा के घर पे रहे, और दोनों सब महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करें। तो इसीलिए यहाँ कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, यह इच्छा तबु तथा रोहिलो दीन दश। उनका इच्छा नहीं था, उनका वृंदावन जाने की इच्छा था महाप्रभु का, फिर भी भक्तों की इच्छा के लिए, खुशी के लिए, आनंद की प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने 10 दिन तपन मिश्रा के घर पे रहे बनारस में। महाराष्ट्रीय विप्र आइसे प्रभु देखिबारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी हये चमत्कारे। एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण रेगुलर महाप्रभु को दर्शन करने आते थे, और महाप्रभु का सुंदरता देखकर
और कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। विप्र सब निमंत्रण प्रभु नाही माने, प्रभु कहे आजी मोर হইয়াছে निमंत्रणे। तो ये बनारस में और कोई भी दूसरा ब्राह्मण जब महाप्रभु को भोजन के लिए, मध्याह्न के लिए निमंत्रण करते थे अपने घर पे, महाप्रभु बोलते थे नहीं नहीं, मेरा ऑलरेडी इनविटेशन, आई एम ऑलरेडी पैक्ड, ऑलरेडी इनविटेशन, कोई अपॉइंटमेंट खाली नहीं है, मैं दूसरा जगह में ऑलरेडी हमारा इनविटेशन हो चुका है। कहाँ? तपन मिश्रा के घर पे। এই মতো প্রতিদিন করেন রন্ধন, সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ। तो এই মতো प्रतिदिन करें वंचन, वंचन यानी ऐसे करके हर एक दिन महाप्रभु ने जितना सन्यासी लोग उनको इनवाइट किया, इनविटेशन उन्होंने वंचन यानी कैंसिल किया, स्वीकार नहीं किया। सन्यासी संगे भय ना माने निमंत्रण, तो उनको, महाप्रभु को ये डर था कि ये शायद मायावादी सन्यास होगा, क्योंकि ऐसे भी ये बनारस तो मायावाद सन्यास से भरती है। तो वही डर से उनके घर में महाप्रभु ने निमंत्रण, इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। टेक्स्ट नंबर 104। प्रकाशानंद श्रीपाद सभाते बसिया वेदांत पढ़ान बहु शिष्यगण लइया। तो इसी स्थान पे एक बहुत फेमस मायावाद सन्यासी थे। कौन? प्रकाशानंद सरस्वती। और वो वेदांत तत्व सब अपने अनुगामी को पठन कर रहा था, पढ़ा रहा था, पाठन। এক বিপ্র দেখিয়া আইলা প্রভুর ব্যবহার, প্রকাশানন্দ आगे कहे चरित्र ताहार। तो एक ब्राह्मण जो महाप्रभु का बहुत सुंदर व्यवहार देखा था, उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती के सामने आए और उनको पूरा बताया गौरांग महाप्रभु के बारे में, उनका मुलाकात के बारे में, और गौरांग महाप्रभु का जो कैरेक्टर है, आचार, उनके बारे में बताया। এক সন্ন্যাসী আইলা जगन्नाथ হইতে, ताहार महिमा प्रताप ना पारी वर्णिते। तो वो ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को बताया कि जगन्नाथपुरी से एक ब्राह्मण आया है, एक सन्यासी आए हैं, गौरांग महाप्रभु, और ताहार महिमा प्रताप ना पारी वर्णिते। उनका महिमा, उनका गुण कीर्तन और उनका जो प्रताप है, वो हम आपको, प्रताप यानी इन्फ्लुएंस है, वो मैं आपको वर्णन नहीं कर पाऊंगा कि इतना इतना प्रभावशाली व्यक्ति है। সকল দেখিয়ে রাতে অদ্ভুত কথন, প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন পরন। সকল দেখিয়া তাতে অদ্ভুত কথন, তো সকল দেখিয়া তাতে অদ্ভুত কথন यानी সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কথন, कि उनमें जो भी कुछ देखने लायक है सब अद्भुत है, अलौकिक है, साधारण व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति। प्रकांड शरीर, बहुत बड़ा शरीर है, और शुद्ध कांचन वर्णन, पूरा शरीर पूरा शुद्ध कांचन यानी गोल्ड, प्योर गोल्ड जैसा उनका शरीर का कॉम्प्लेक्शन, रंग है। टेक्स्ट नंबर 108। আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন, যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব সলক্ষণ। आजानु लंबित भुजो, आजानु यानी घुटना से भी लंबा जिनका भुजा यानी हाथ होता है, तो ये बहुत महान व्यक्ति का ऐसा लक्षण है कि उनका हाथ का जो लेंथ है वो घुटना को क्रॉस करता है। आजानु लंबित भुजा, कमला नयन, और उनका आंख, नेत्र कमल जैसा सुंदर नेत्र है। যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব সংলক্ষণ, जो भी भगवान का जो भी रूप का वर्णन है, सब इस सन्यासी से मैच हो रहा था। आजनुलंबित भुजो, कमला नयन, एवरीथिंग वाज मैचिंग।
with this sannyasi. তাহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ, যেই तारे देखे करे कृष्ण संकीर्तन। जो भी उनको देखता है उनको ये लगता है कि ये साक्षात नारायण है, ये सन्यासी साक्षात नारायण है। और उनको देखकर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लोग कृष्ण के संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु की जय। মহাভাগবত লক্ষণ শুনি भागवते, से सब लक्षण प्रकट देखिए ताहाते। जो भी मैंने भागवत श्रवण करके महाभागवतों का लक्षण के बारे में श्रवण किया इतना साल, वो सब लक्षण मुझे इस सन्यासी पे दिखता है। कौन बता रहे? ये ब्राह्मण बता रहे। किसको? प्रकाशानंद सरस्वती को। निरंतर कृष्ण नाम जिह्वा तार गाए, दुई नेत्र अश्रु बहे गंगा धारा पराए। निरंतर कृष्ण नाम जिह्वा तार गाए, हमेशा से मुंह से सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, कृष्ण नाम ही जप कर रहा है निरंतर। दुई नेत्र, और दोनों आंखों से कृष्ण प्रेम में डूबकर सिर्फ आंसू ही गिर रहा है। ऐसा इतना गिर रहा है जैसे लग रहा है कि गंगा धारा पे है, गंगा जैसे बह रहा है, एकदम नेत्र से आंसू ही बह रहा है उनका कृष्ण प्रेम में। ক্ষণে নাচে হাসে গায়ে করে ক্রন্দন, ক্ষণে হুঙ্কার करे सिंहेर गर्जन। कभी कभी वो नाचते हैं और खने हंसते हैं, और कभी कभी कीर्तन करते, कभी कभी रोते हैं। खने हुंकार करे, कभी कभी हुंकार करते, जोर से हुंकार करते हैं, जोर से आवाज करते हैं, सिंह जैसा, सिंहेर गर्जन, एक सिंह जैसा हो करके आवाज करते हैं, वैसे ही ये सन्यासी कभी कभी जोर से उच्च स्वर से आवाज करते हैं। टेक्स्ट नंबर 113। जगत मंगल तार कृष्ण चैतन्य नाम, नाम रूप गुण तार सब अनुपम। उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, और पूरा जगत को मंगलमय करने वाले व्यक्ति है ये सन्यासी। नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य। नाम रूप गुण तार सब अनुपम, और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण सब अनपैरेलल, अनुपम, बहुत सुंदर। देखिले সে জানি তার ঈশ্বরের রীতি, অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি। सिर्फ उनको दर्शन से, देखिले से जाने, जिनको जो भी व्यक्ति उनको देखेगा उनको कंफर्म हो जाएगा ईश्वरेर रीति, कि ये साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, क्योंकि सब गुण मैचिंग होता है भगवान से। अलौकिक कथा सुनी के करे प्रतीति, लेकिन ये सुनकर कौन विश्वास करेगा मैं जो बता रहा हूँ? तो एक ब्राह्मण बता रहा है, प्रकाशानंद सरस्वती। सुनिया प्रकाशानंद बहुत हसिला, विप्रे उपहास कोरी कहिते लागिला। ये सब वर्णन सुनकर महाप्रभु के बारे में ब्राह्मण के मुंह से प्रकाशानंद सरस्वती आ, बहुत हंसा, बहुत हंसने लगा। आ, और विप्रे उपहास कोरी, और ये ब्राह्मण के वाणी पर उपहास यानी क्रिटिसाइज करने लगा। और কহিতে লাগিল, শুনিয়াছি গৌর দেশের সন্ন্যাসী ভাবুক, केशव भारती शिष्य लोक प्रतारक। मैंने सुना है इस सन्यासी के बारे में। ये गौर देश यानी बंगाल, हाँ, से ये सन्यासी भावुक, भावुक यानी सेंटिमेंटलिस्ट, इमोशनलिस्ट, ये भावुक है, ये ढोंगी है, और ये केशव भारती के शिष्य हैं, और लोक प्रतारक, और जनसंख्या को ये ठगाता है, प्रतारक है, चीटर है। ऐसा करके प्रकाशानंद सरस्वती उस ब्राह्मण को बताया ये सन्यासी यानी महाप्रभु के बारे में। टेक्स्ट नंबर 117।
চৈতন্য নাম তার ভাবুক গণ লইয়া देशे देशे ग्रामे ग्रामे भूले ना चाहिया। तो मालूम है वो सन्यासी, उनका नाम है चैतन्य, और वो भावुक गण लोहिया, वो भी खुद भी भावुक है, सेंटिमेंटलिस्ट है, और वो दूसरा भावुक शिष्य लोग को लेकर देशे देशे ग्रामे ग्रामे भूले ना चाहिए। देश देश में जा रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह भ्रमण कर रहा है शिष्य लोग को लेकर, और भूले ना चाहिए ट्रैवल कर रहा है और डांस कर रहा है। যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে, এই ছে ওই ছে মোহন বিদ্যা, যে দেখে সে मोहे। যেই तारे देखे সেই ईश्वर कोरी कहे, जो भी उनको देखता है उनको लगता है कि ये साक्षात भगवान है। जो इच्छे मोहन विद्या यानी मैजिक करके, ऐसे करके ये सन्यासी ने सब पे एक जादू चला रहा है। जय देखे सही मोहे, और इसीलिए जो भी उनको दर्शन करता है वही मोहित हो जाता है। तो ये वो सन्यासी का जादू है। ऐसा कुछ नहीं कि वो सन्यासी कृष्ण है या भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल, सुनी चैतन्येर संगे हुईल पागल। तो प्रकाशानंद सरस्वती बताया, मैंने सुना है कि पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य था ना, वो भी हालांकि पंडित है, और पंडित प्रबल यानी बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं, बहुत विख्यात हैं, लेकिन चैतन्य संगे सुनी चैतन्य संगे हुईल पागल। लेकिन इस सन्यासी चैतन्य के संगत करके, एसोसिएशन करके मिलने के बाद वो सार्वभौम भट्टाचार्य भी पागल हो गए हैं। सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, काशीपुरे नाविकाबे तार भाव काली। ये सन्यासी नाम मात्र के है, ये हालत सन्यासी नहीं है। सन्यासी का वेश कर रहा है, वेश पकड़ ढोंग कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है, लेकिन हालांकि सन्यासी नहीं है। वो कौन है? महा इंद्रजाली, यानी बहुत बड़ा एक मैजिशियन है, महा इंद्रजाली। और काशीपुरे नाविका बे तार भव काली, लेकिन जो बाहर कर रहा है ठीक है कर रहा है, लेकिन इस काशीपुर यानी बनारस में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस मैजिशियन का, जादूगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेदांत श्रवण करो ना যাই हो तार पास, उच्छृंखल लोक संगे दुई लोक नाश। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने इस ब्राह्मण को बताया कि तुम टाइम मत वेस्ट करो और उनके पास मत जाओ, तुम हमारे साथ रहकर वेदांत श्रवण करो। वेदांत का मैं पाठ कर रहा हूं, तुम श्रवण करो। उच्छृंखल लोक संगे दुई लोक नाश। अगर तुम उस सन्यासी के संगत करोगे, उच्छृंखल लोक संगे दुई लोक नाश, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा इस जीवन, और आने वाले जीवन भी तुम्हारा पूरा सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए उसके पास मत जाओ, उस सन्यासी के पास मत जाओ, तुम हमारे पास रहो और वेदांत पाठ करो और या श्रवण करो। এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হইতে উঠি গেলা। ब्राह्मण ये सुनकर, प्रकाशानंद सरस्वती से इतना कुछ नेगेटिव बात महाप्रभु के बारे में सुनकर, এত শুনি সেই বিপ্র মহা দুঃখ পাইলা, बहुत उनको दुख एहसास हुआ। कैसे ये प्रकाशानंद सरस्वती इतना अच्छा सन्यासी के बारे में इतना खराब खराब चीज बताया। ये श्रवण करके बहुत दुख पाया ब्राह्मण। कृष्ण कृष्ण को ही तथा होते उठी गया, और भगवान कृष्ण कृष्ण का नाम कृष्ण कृष्ण बोला और उस स्थान को परित्याग किया, उस स्थान को उठकर प्रकाशानंद सरस्वती के सामने से दूर चले गए। तो इससे बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है, कभी भी हम लोग कोई भी स्थान में भगवान का निंदा या भक्तों का निंदा जहाँ चर्चा हो रहा है, उस स्थान से तुरंत उठ जाना चाहिए और कृष्ण कृष्ण बोलकर उस स्थान को परित्याग करना चाहिए। প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন, প্রভু আগে দুঃখী হইয়া কহে বিবরণ।
প্রভু দর্শনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন। एक्चुअली ब्राह्मण का मन भगवान महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को, सन्यासी को दर्शन करते ही शुद्ध हो चुका है। प्रभु आगे दुखी হয় कहे विवरण। तो जो भी ये घटना घटा, यानी ये ब्राह्मण प्रकाशानंद सरस्वती से मिला और जो जो प्रकाशानंद सरस्वती को उन्होंने बोला और प्रकाशानंद सरस्वती जो उनको रिप्लाई दिया, ये पूरा घटना को इस ब्राह्मण ने फिर महाप्रभु के पास जाकर महाप्रभु को डिटेल में बताया क्या हुआ, प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको क्या बोला। শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা, পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা। सो सुनी महाप्रभु तबे ईशत हसीला। महाप्रभु पूरा ये घटना के बारे में सुनकर थोड़ा हंसा। ईशत यानी थोड़ा हंसा, माइल्डली। पुनरापि সেই विप्र प्रभुरे पूछिला। तुरंत ब्राह्मण पूछा कि क्या हुआ महाप्रभु, आप क्यों स्माइल कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ। তার আগে যবে আমি তোমারও নাম লইল, সে তোমার নাম জানি আপনে কহিল। ब्राह्मण बता रहे कि उनके सामने जब मैं आपका नाम लिया कृष्ण चैतन्य, से तुम्हारा नाम जाने आपने कहिल। उन्होंने बताया कि हाँ हाँ मैं वो सन्यासी का नाम जानता हूँ, कृष्ण चैतन्य का नाम मैं जानता हूँ। তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার, চৈতন্য চৈতন্য করি কহে 3 बार। तो वो प्रकाशानंद सरस्वती ने बहुत आपका बारे में गलती बताया, लेकिन उन्होंने आपका नाम चैतन्य 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 3 बार उच्चारण भी किया। हरि बोल। 3 बार कृष्ण नाम नाइलो तार मुखे, অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই दुखे। यद्यपि वो प्रकाशानंद सरस्वती ने आपका नाम 3 बार जप किया, लेकिन उन्होंने कृष्ण का नाम जप नहीं किया। टेक्स्ट नंबर 128। ইহার কারণে মোরে কহ কৃষ্ণ, সরি, ইহার কারণে মোরে কহ কৃপা করি, তোমা দেখি মুখ মোর বলে কৃষ্ণ হরি। तो प्रकाशानंद सरस्वती तो तो ब्राह्मण महाप्रभु को पूछ रहे कि ऐसे कैसे हुआ कि प्रकाशानंद सरस्वती ने कृष्ण नाम या हरि नाम उच्चारण नहीं कर पाया। उन्होंने यद्यपि 3 बार चैतन्य नाम जप किया, लेकिन हरि कृष्ण ये नाम मुंह से उच्चारण नहीं कर पाया। और मैं, ब्राह्मण बता रहे, मैं आपको देखते ही कृष्ण कृष्ण और हरि हरि का नाम जप करने लगा। ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हुआ ऐसे, महाप्रभु को पूछ रहे ब्राह्मण। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरबुद्धि। महाप्रभु बताया उस ब्राह्मण को कि जो मायावादी होता है ये सब कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी, भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपराध किया है। ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरबुद्धि, तो उन लोग का मुंह से क्या निकलता है, ब्रह्म आत्मा ये सब शब्द निकलता है और यही सब जप करता है, करे कहे निरबुद्धि। অতএব তার মুখ না আইসে কৃষ্ণ नाम कृष्ण स्वरूप दुई तो समान। इसीलिए ये मायावादी जो प्रकाशानंद सरस्वती है, ये सब व्यक्ति के पास मुंह में कृष्ण नाम नहीं हो सकता है, निकल ही नहीं सकता, जप ही नहीं कर सकता है ये सब व्यक्ति। कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुई तो समान, भगवान का नाम और साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, एक ही है। टेक्स्ट नंबर 131। नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और साक्षात भगवान स्वरूप, तीन ही एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। भगवान का विग्रह, भगवान का नाम और साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है। तीन भेदा नहीं तीन चिदानंद स्वरूप, ये तीनों ही भगवान के विग्रह, भगवान का नाम और भगवान चिदानंद स्वरूप है।
टेक्स्ट नंबर 132। देहो देहिर नाम नामीर कृष्णे नाही भेद, जीवेरो धर्म नाम देहो स्वरूपे विभेद। देहो देही नाम नामीर कृष्ण नहीं भेद। जैसे there is no difference between Krishna's body and himself or between his name and himself. भगवान का देह यानी भगवान का शरीर और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, जैसे भगवान का नाम और भगवान का शरीर में कोई अंतर नहीं है। बट एज फार एज द कंडीशन सोल इज कंसर्न, लेकिन अगर हम लोग अपने जीवन में देखें कि हमारा नाम और हमारा शरीर में तो अंतर है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान का शरीर में और भगवान स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही है। टेक्स्ट नंबर 133। नाम चिंतामणि कृष्ण श्री चैतन्य रसा विग्रह पुनः शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वाम नाम नामिन्नो। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसा विग्रह, तो भगवान का नाम ये कृष्ण चैतन्य रसा विग्रह, कृष्ण चैतन्य यानी गौरंग महाप्रभु का विग्रह, रस का विग्रह ही है ये भगवान का हरिनाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। पुनरा शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वम नामो नामिनो, जो भगवान का ये नाम, भगवान के कृष्ण का नाम जप करता है उसको हमेशा मुक्ति मिलता है, आध्यात्मिक होता है वो व्यक्ति, और उसको कभी भी जड़ जगत के जो नेचर यानी जो वस्तु है कभी उसको प्रभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। टेक्स्ट नंबर 134। अतएव कृष्णेर नाम देहो विलास प्राकृतो प्राकृतेन्द्रिय ग्राह्यो नहे हये प्रकाश। उसीलिए भगवान कृष्ण का नाम, उनका शरीर और उनका लीला कोई भौतिक व्यक्ति से या भौतिक इंद्रियों से कभी समझा नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला ना ग्रहित भव इंद्रिय, यानी ये जड़ इंद्रिय से वो सब हम लोग कभी समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 135। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्णेर स्वरूप सम सबोचिदानंद। भगवान का नाम, भगवान का गुण और भगवान का लीला और भगवान का ये सब चीज चिदानंद है। और अंत श्री कृष्ण नामादि, अच्छा फिर महाप्रभु ने ये श्लोक कोट किया, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदो। वही अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान का नाम, भगवान का लीला ये सब दिव्य है, और ये ना भवित ग्राह्यम इंद्रिय, ये जड़ इंद्रिय से ये सब अनुभव नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, लेकिन कब अनुभव कर सकते हैं? सेवन मुखी ही जीवात्मा, जब वही व्यक्ति जब भगवान कृष्ण का सेवा में लग जाता है तो भगवान का ये नाम, लीला, गुण सब प्रकट होने लगता है उनके सामने, उनके जड़ इंद्र के सामने भी प्रकट होने लगता है, क्योंकि उनका इंद्रिय भगवान को सेवा करने के बाद और जड़ नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। ब्रह्मानंद होते पूर्णानंद लीला रस ब्रह्मज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। तो भगवान का जो लीला है, इसका जो मधुरता है, इसमें पूरा हाँ, तो इस लीला को जानने के लिए जो ब्रह्मवादी है इनको बहुत आकर्षित करता है ये सब लीला। टेक्स्ट नंबर 138। तो यही बताने के लिए अभी महाप्रभु ने भागवतम का 12 स्कंद से ये श्लोक कोट किया, स्वशुक्ष निवृत्त चेतस तद्व्यादासन्य भाव अपि अजितो रुचिरलीलकृत सरास्तदीयम् व्यक्तनुत कृपया यस् तत्त्वदीपं पुराणं तम् अखिल वृजन्या गृहन् व्यास सुनम् नतोऽस्मि। इस श्लोक का ये अर्थ है
सुखदेव गोस्वामी को बता रहे, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव को बता रहे कि लेट मी ऑफर रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑन माय स्पिरिचुअल मास्टर द सन ऑफ व्यासदेव। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूं सुखदेव गोस्वामी को, जो व्यासदेव जी का पुत्र है और हमारा गुरुदेव है, और उनका इतना शक्ति है कि ये ब्रह्मांड में जितना भी अशुभ चीज है वो उनको हरा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे और निर्जन स्थान में रहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान का लीला श्रवण करके ब्रह्मवादी से कृष्णवादी हो गया, और उसी वजह से उन्होंने ये पुराण का पाठ कर पाया, जैसे श्रीमद् भागवतम का भी, महापुराण का पाठ कर पाया। टेक्स्ट नंबर 139। ब्रह्मानंद হইতে পুণ্যানন্দ কৃষ্ণ গুণ অতএব আকর্ষয় आत्मारामेर मन। तो भगवान का जो कृष्ण है, कृष्ण का जो सॉरी ये लीला है, ये पूरा दिव्य है और बहुत रेलिशेबल, यानी बहुत आनंद देता है भक्त लोग को सुनने में। और भगवान का जो गुण है, कृष्ण का जो गुण है, ये हजारों आत्म तत्ववादी का मन जय कर लेता है। आत्म तत्व रामाश्च मुनय आत्मरस आत्मनस आत्मरस्तु चामुनय निर्ग्रहन्त अपि उपक्रमे कुर्वन्ते अहेतुकीं भक्तिम इत्यं भूत गुणो हरि। इसी श्लोक को महाप्रभु सपोर्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक पाठ कर रहे हैं। आत्मरमाश्च मुनियो निर्ग्रंथ अप उरुक्रमे, यानी जो आत्माराम व्यक्ति है वो भगवान के नाम गुण लीला में बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान का ये सब चीजों में बहुत आकर्षण का जैसा फीचर्स, he has such transcendental attractive features, यानी भगवान का नाम लीला गुण में बहुत आकर्षणीय तत्व है। नेक्स्ट नंबर 141। এই সব রঘু কৃষ্ণ চরণ সম্বন্ধে आत्मारामेर मन हबे हरे तुलसीर गंधे। और इसके बावजूद इसके और एक भी चीज है कि भगवान का जो लीला है, अपार्ट फ्रॉम इसके बाद अगर कोई भगवान को चरण में तुलसी अर्पण करता है और उस तुलसी का अरोमा, यानी तुलसी का जो सुगंध है, वो जब सूखता है वो भक्त, इससे बहुत आत्मतत्ववादी का भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। और इसी चीज के बारे में महाप्रभु फिर एक भागवतम से एक श्लोक कोट करते हैं। ये श्लोक 3रा स्कंद में है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्व विवरेण चकर तेषम संस्कोभम अक्षर जुषम अपि चित्त तन्भो। ये जो तुलसी का जो सुगंध है, ये भगवान का चरण को स्पर्श करके उसका सुगंध जब किसी के नाक में घुसा, कौन? कुमार, ये चतुष कुमार के नाक में घुसा, तो उन लोग अपने शरीर में एक दिव्य परिवर्तन अनुभव किया, शरीर और मन में, और उन लोग कृष्ण भक्त बन गए। यद्यपि उन्होंने आगे ब्रह्मवादी थे और ब्रह्म का उपासना करते थे। तो तुलसी का सुगंध श्रवण या सूखने के बाद ये चतुष कुमार भी परिवर्तन हो गया, उनका मन और शरीर परिवर्तन हो गया, वो सब भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। टेक्स्ट नंबर 143। अतएव कृष्ण नाम नाइशे तार मुखे मायावादी गौन जाति महाबी बहिर्मुखे। इसीलिए ये कृष्ण नाम ये प्रकाशानंद सरस्वती मुंह से उच्चारण नहीं कर पा रहे, चेतना चेतना कर पा रहे, कृष्ण का नाम नहीं कर पा रहे। भाबो काली बेचिते आमी आई लाऊ काशीपुरे
ग्राहक नाही ना बिकाय लइया जाबो घरे। मैं महाप्रभु बता रहे हमारा जो ये भावुक है, हमारा जो कृष्ण प्रेम में जो भावना है, यही मैं बेचकर सबको भक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन हमको कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा है इस काशी स्थान में। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिले जिसको मैं अपना ये भावक कृष्ण प्रेम में जो भावना है, ये हम उसको दे पाए, बेच पाए, नहीं तो हमको ये ले जाना पड़ेगा अगर बिक्री नहीं हुआ तो। ভারী বোঝা লইয়া আইলো কেমনে লইয়া যাব অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথায় বেচিব। महाप्रभु बता रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ बेचने का लिए है, और अगर यहाँ से कोई खरीदा नहीं तो फिर वापस ये इतना भारी चीज ले जाना पड़ेगा। ये कृष्ण का भावना महाप्रभु सबको बिठाना चाहता है, वितरण करना चाहते हैं काशी में। महाप्रभु बता रहे अगर कोई लेने लायक नहीं है या कोई लेने वाला नहीं है मेरे से ये कृष्ण प्रेम का भावना, फिर मुझे ही इसको वापस ले जाना है। টেক্সট নাম্বার 146। এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি प्राते उठी मथुरा चलिला गौर हरि। तो ये सब बोलने के बाद महाप्रभु ने प्रातो এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি, यानी उस ब्राह्मण को महाप्रभु ने अपना शिष्य ग्रहण किया। ब्राह्मण ने बहुत क्वालिफाइड था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण कृष्ण मुंह से निरंतर जप कर रहा था, महाप्रभु को पहचान पाए और महाप्रभु के बारे में प्रकाशानंद सरस्वती को भी बोला, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती ने माना नहीं। तो ये ब्राह्मण बहुत फेवरेबल था, तो महाप्रभु ने इनको दीक्षा दी, और दीक्षा देकर अगला दिन सुबह सुबह महाप्रभु मथुरा के लिए निकल गए। সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল দূরে হইতে तीन जने घरे पाठाइलो। महाप्रभु जब मथुरा के लिए निकल गए सुबह, तो ये सब तीन भक्त महाप्रभु के साथ जा रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने उन लोगों को मना किया और दूर से ही उन लोगों को घर वापस चले जाने के लिए आदेश दिया। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী বদন বলিয়া বলো হরি হরি। गौरांग महाप्रभु की जय, चैतन्य चरितामृतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, सो हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाएंगे। लेकिन लेकिन अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है आज की क्लास के बारे में, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से, प्लीज उसको नोट करके रखिए। कल हम लाइव क्लास लेंगे, कल एकादशी के दिन कल हम लाइव क्लास कराएंगे शाम को, तो उस समय क्लास के बाद आज का भी प्रश्न लेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्रील प्रभुपाद की जय।